एक्साइटमेंट के साथ कॉल करने में लगी है फ्रेंड्स, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए। लेकिन लोग फिर भी चीफ गेस्ट आने के बाद भी बहुत सारे लोग आते जाते हैं फ्रेंड्स। तो मैं चाहूंगा कि आपकी शानदार जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ मैं कॉल करने जा रहा हूँ। 7:15 हो चुके हैं, क्योंकि मैं जितना जल्दी इनवाइट करूंगा उतना ही जल्दी सीखने को मिलेगा। तो आपकी जबरदस्त डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं वेलकम करने जा रहा हूँ, और इस जूम सेशन के अंदर इनवाइट करने जा रहा हूँ आपकी डिजिटल क्लैपिंग के साथ, शानदार एक्साइटमेंट जुनून के साथ फ्रेंड्स, जो आज के चीफ गेस्ट है। हैप्पी वेलकम इन द जूम सेशन मिस्टर यशपाल जी लबाना। यस सर। यस नेक्स्ट सर, आवाज आपकी। बिल्कुल सर। आवाज़ आ रही है क्या आप मेरी? हेलो। यस यस, आ रही है सर, आ रही है। हाँ जी सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया होस्टिंग कर रहे हो आप। बस एकदम बढ़िया बढ़िया, शानदार सर, शानदार। जी सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया आप होस्टिंग कर रहे हो, और हमको भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और आने वाले समय में हम भी आपके जैसे होस्टिंग करने का पूरा ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए किशन जी सर। थैंक यू सो मच। तो सर मैं बहुत स्टार्ट बहुत करता हूँ। बधाई। ओके ओके। जी सर, आपका कैमरा थोड़ा ऑफ कर लीजिए। जी जी जी। तो दोस्तों, मैं 2 लाइनों के साथ स्टार्ट करूंगा। जिंदगी बड़ी छोटी है, सपने बहुत बड़े हैं, नाम चमका के जाना, इसलिए रेडिटस के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ यशपाल लबाना। मैं दाहोद गुजरात का रहने वाला हूं, और दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग, इंडिया की नंबर 1 मैंगोस्टीन कंपनी रेडिटस वेलनेस और ग्रेट एजुकेशन सिस्टम अचीवर ग्रुप के साथ आज काम करके पूरा 1 साल हो गया। और देखा जाए तो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है यहाँ काम करने का। और थोड़ा सा मैं मेरी जर्नी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा परम पिता परमेश्वर का, जो उसके बाद में थैंक्स करना चाहूँगा मेरे माता पिता का, उनके बाद में थैंक्स करना चाहूँगा मेरे ग्रेट मेंटर अपलाइन ईश्वरी सर रवीना मैम का, और उनके बाद में सारी टीमों को मैं मेरी सारी टीम को मैं थैंक्स करना चाहूँगा। थैंक्स राजस्थान टीम, थैंक्स महाराष्ट्र टीम, थैंक्स मध्य प्रदेश टीम, और थैंक्स गुजरात टीम। सभी टीमों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। तो दोस्तों, आज से कुछ समय पहले मैंने इस ग्रेट सिस्टम की शुरुआत करी थी, और इस सिस्टम में आने से पहले मेरी खुद की अलमारी बिस्तर पेटी की फैक्ट्री है। और मैं मेरे फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरे पिताजी का मैं एक लौता ही लड़का हूँ, और मेरी 2 छोटी सिस्टर है। और देखा जाए तो हम पहले से ही मतलब मेरे पिताजी पहले से ही करोड़पति इंसान है। और मेरे पिताजी का शोरूम अलग था, मेरे माताजी का भी शोरूम अलग है। और देखा जाए तो मैं फैक्ट्री संभाल रहा था, तो किसी पर्सन के माध्यम से मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया एक प्रोडक्ट के बारे में। उसके मैंने उनको जानकारी पूछी, तो उन्होंने मेरे को रवीना मैम का नंबर दिया था। तो रवीना मैम का मैंने नंबर लिया, और मैडम से थोड़ा मैंने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी मैंने जानकारी ली कि ये प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी ली। और उसके बाद रवीना मैम ने मेरे को पूरा कुछ वीडियोज़ भेजे थे, और मेरे को बताया गया कि एक ही सिंगल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो 600 से ज़्यादा बीमारी पे काम करती है। तो मैंने बोला यार मैडम, कुछ भी ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होगा तो सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे ऐसा करके। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप किसी को दे के ट्राई करो ऐसा करके। तो मैंने एक प्रोडक्ट मैम से मंगवाया, और किसी को एक एसिडिटी पेशेंट को मैंने दिया था ये प्रोडक्ट। और एसिडिटी पेशेंट को मैंने दिया, और उन्होंने खाना स्टार्ट कर मात्र 4 दिन के अंदर उनको रिजल्ट आया था दोस्तों। 4 दिन के अंदर उन्होंने मेरे को सामने से बोला कि मेरे को पहले से बहुत आराम है। फिर मैंने सोचा यार प्रोडक्ट में तो शानदार है, लेकिन मैंने एक ही बीमार इंसान को दिया। मैंने दूसरी बार 10 प्रोडक्ट मंगवाया था, क्योंकि उन्होंने बोला था बहुत सारी बीमारी पे ये काम करती है ये प्रोडक्ट। तो मैंने दूसरी बार 10 प्रोडक्ट मंगवाया, सब अलग अलग बीमारी वालों को दिया था। किसी को शुगर थी, किसी को मसा, किसी को डायबिटीज़ था, किसी को घुटना दर्द था। घुटना दर्द तो मेरी मम्मी को ही था। तो मैंने सभी को ये प्रोडक्ट दिया था, और सभी का रिजल्ट आया, मतलब सभी ने खाना स्टार्ट किया और सभी को रिजल्ट आया। फिर मैंने सोचा यार कि अब इसमें काम करने जैसा है, क्योंकि देखा जाए तो आज की तारीख में जो सब कर रहे हैं वो अपन करेंगे तो उसमें सफल होने के बहुत कम चांसेस है, और जो कोई नहीं कर रहा है वो अपन करेंगे तो थोड़ा चांसेस ज़्यादा है। यही सोच के साथ मैंने इसमें काम स्टार्ट किया था। और एक बार सर और मैडम हमारे दाहोद आए थे, उन्होंने मेरे को पूरा इस सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी, और बताया था कि कुछ लोगों से हमारी मुलाकात कराओ ऐसा करके। तो मैंने कुछ लोगों से मुलाकात करवाई थी, मिनिमम 3 से 4 लोगों से मैंने मुलाकात करवाई थी। सभी का रिस्पांस मतलब प्लस माइनस ऐसा रिस्पांस था। लेकिन मैंने सर मैडम ने मेरा वहाँ से बैठ के मेरे को पूरा विज़न क्लियर किया कि कैसे अपन यहाँ से अपन काम कर सकते हैं, यहाँ से अपन कितना बड़ा कर सकते हो, थोड़ा बहुत मुझे बताया गया था। तो सर ने मेरे को पूरा बताया था। तो मैंने भी सर से कुछ सवाल जवाब करे थे कि सर ने बताया था कि यहाँ से अपन इतना बड़ा काम कर सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे लोगों यहाँ से बहुत बड़ी इनकम ले रहे हैं। तो मैंने बोला यार सर ऐसे कैसे हो सकता है ऐसा करके, कि यहाँ से अपन इतना बड़ा भी कैसे काम कर सकते। सर ने मुझे उनका बैंक स्टेटमेंट भी दिखाया था। तो दोस्तों देखा जाए तो
उनका मैंने पूरा हमारी बहुत ही बातचीत हुई, मेरा भी कुछ सवाल जवाब था कि मैंने बोला सर क्या कंपनी अगर कंपनी नहीं चली तो मतलब प्रोडक्ट मैंने किसी को दिया और किसी को कुछ हो गया तो ऐसा करके मैंने बहुत सारे सवाल जवाब करे थे। तो सर ने मेरे को बताया था कि कंपनी चल गई तो कैसा रहेगा। मैंने बोला तो मज़ा आ जाएगा ऐसा करके। और आप प्रोडक्ट खा रहे हो कि आपके घर में कोई प्रोडक्ट खा रहा है? मैंने बोला हाँ मेरी मम्मी प्रोडक्ट खा रही है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपकी मम्मी को कुछ हुआ? कि मैंने बोला नहीं उनको तो कुछ नहीं हुआ। तो मतलब प्रोडक्ट तो शानदार था, आप खाली भरोसा करिए और लोगों को आप देना स्टार्ट करिए, और फिर हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको पूरा फिर से अपन पूरा प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ कि मैंने मेरे एरिया में पहले स्टार्टिंग समय में मैंने प्रोडक्ट फैलाना स्टार्ट किया और लोगों को दिया, लोगों का रिस्पॉन्स आया, लोगों का प्रोडक्ट का डिमांड आई। फिर मैंने क्या किया कि प्रोडक्ट मेरे एरिया में फैलाया। फिर सर मैडम ने मेरे को कॉलिंग पे बताया कि आपको आपके एरिया में अगर जिनको भी रिजल्ट आया उनका आपको वीडियो बनाना है। मैंने बोला ठीक है सर वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी का मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और वहाँ से हमारे एरिया में रेनी टेस्ट का माहौल बनना स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमारे एरिया में कोई रेनी टेस्ट को जानता नहीं था तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी काम करने में। लेकिन रिजल्ट कोई वीडियो ही आते ही हमारे एरिया जो थोड़ा बिल्ड होने लग गया था ऐसा करके, क्योंकि लोगों की डिमांड आने लगी। अपने ही एरिया के अपन रिजल्ट बनाएंगे तो लोग देखेंगे और लोग अपने पे ज़्यादा भरोसा करेंगे। और प्रोडक्ट हमने इसे धीरे धीरे करके प्रोडक्ट फैलाना स्टार्ट किया और बहुत ही मतलब बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा माहौल बन गया था वहाँ। फिर सर मैडम आए थे, सर मैडम ने मेरे साथ मिलके 2 दिन मेरे घर रुके थे और 2 दिन रुक के पूरा प्लानिंग किया था। फिर जैसे सर मैडम ने बताया वैसे मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट किया, लोगों से मैंने कांटेक्ट किया और फिर मैंने सर मैडम से लोगों से मिलवाना स्टार्ट किया। और पहले दिन हमने मिलवाया था तो पहले दिन मेरी 500 सीसी हो चुकी थी। उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि 500 सीसी रैंक क्या होती है, लेकिन पूरा दिन हमने प्लानिंग किया और शाम को रवीना मैम ने बताया था कि आपके आज के दिन में 500 सीसी हो गई है। मैंने बोला ठीक है मैडम बढ़िया है ऐसा करके। और दूसरे दिन हम वापस प्लानिंग पे गए थे और दूसरे दिन मैंने वापस लोगों से मिलवाना स्टार्ट किया। तो दूसरे दिन हमने प्लानिंग किया तो उसी दूसरे दिन मेरा 1000 सीसी रैंक निकला था उसी टाइम पे। तो उस टाइम पे मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन सर मैडम ने जैसा बताया वैसा मैंने बोला ठीक है मैडम बढ़िया बात हो गई, 1000 सीसी का रैंक भी निकल गया ऐसा करके। फिर रवीना मैम और ईश्वर जैसा सर ने मेरे को रिट्रीट का महत्व बताया था कि यहाँ रिट्रीट का क्या महत्व है, कि अपन यहाँ से कितना बड़ा काम कर सकते हैं। और कहा कि अगर सफलता की पहली सीढ़ी रिट्रीट है, अगर आप यहाँ से रिट्रीट अचीव करते हो तो कंपनी के CEO से आपको मौका मिलेगा मिलने का। उसके बाद कंपनी के जिस प्रोडक्ट को जिस वैज्ञानिक ने बनाया उनके साथ आपको मौका मिलेगा। जो जूम मीटिंग में जो ट्रेनर आते हैं उनको भी आपको मिलने का मौका मिलेगा। मतलब एक आपकी एक बढ़िया प्रोफाइल बनेगी। आप वहाँ जाओगे, वहाँ के फोटोज़ खींचोगे, आपको 5 स्टार 7 स्टार होटल में आपको रुकने का मौका मिलेगा और कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो मैंने उनको पूछा कि करना क्या है, कि मुझे बताइए, पूरा प्लानिंग बताइए कि करना क्या है ऐसा करके, कि इस सिस्टम को मतलब ये जो रिट्रीट है इसको मैं अचीव कैसे करूँ। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपको ये चीज़ें करनी है तो आपका रिट्रीट हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि सर मैडम की टीम में पहला ऐसा बंदा हूँ जिसने 7 दिन के अंदर रिट्रीट अचीव करके दिखाया था। 7 दिन के अंदर मैंने वो रिट्रीट टूर अचीव किया था और मैं यहाँ से दिल्ली गया था। मेरे एरिया से मैं दिल्ली गया था ट्रेन के अंदर। तो वहाँ भी दिल्ली का भी अनुभव बहुत ही ज़बरदस्त रहा। वहाँ से मेरा पूरा माइंड में पूरा पिक्चर क्लियर हुआ कि यार यहाँ से अपन कितना बड़ा काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि फिर मेरा रेगुलर काम था, जो मेरी फैक्ट्री थी उसको मैंने लीव किया। और आज की तारीख में देखा जाए तो मैं रेनेटस फुल फ्लेक्स काम कर रहा हूँ। रेनेटस में मैं पूरा फुल फ्लेक्स लग चुका हूँ दोस्तों। फुल टाइम नहीं बोलूँगा, पार्ट टाइम नहीं बोलूँगा, मैं ओवर टाइम रेंटर्स में काम कर रहा हूँ, कोई भी समय नहीं है। तो दोस्तों अचीवमेंट की बात करें तो मेरा यहाँ पहला पे आउट बना था 576 रुपये और मेरा 7 दिन का हाईएस्ट पेमेंट यहाँ से बन चुका है 1,35,000 के आसपास TDS के साथ। और TDS कट के मेरे अकाउंट में पेमेंट आया था 1,28,000 रुपये 7 दिन का। और अभी मैं रेंटस में मेरा रीजनल एग्जीक्यूटिव रैंक चल रहा है दोस्तों। मैंने आज की तारीख में देखा जाए तो रीजनल एग्जीक्यूटिव रैंक मेरा चल रहा है। और अचीवमेंट की बात करूँ तो मैंने यहाँ से सर मैडम ने बोला था कि आपको जो चाहिए, मतलब आपको जो ड्रीम है उसकी आप लिस्ट बनाइए। तो मैंने मेरे ड्रीम लिस्ट बनाई थी। उसमें सबसे पहला मैंने मेरा ड्रीम लिखा था कि मेरी गुड़िया थी, उसका फर्स्ट बर्थडे आने वाला था। तो मैंने लिखा था कि मेरी गुड़िया का फर्स्ट बर्थडे मैं शानदार तरीके से रेंट से जो इनकम करूँगा उससे मनाऊंगा। तो उसका मेरी गुड़िया के फर्स्ट बर्थडे पे ही मैंने 16,000 रुपये का खर्चा किया था। वहाँ हमने घर पे पूरा बहुत सारे रिश्तेदारों लोगों को बुलाया था और पूरा हमने केक भी काटा था और घर पे सुंदरकांड प्रोग्राम का आयोजन किया था दोस्तों।
उसके बाद मैंने यहाँ से 45,000 रुपये का मोबाइल मेरे मिसेस को गिफ्ट किया। मेरे मिसेस को भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा। लाइफ पार्टनर तो है ही है, पर साथ में रेडर्स में आने के बाद मेरे बिजनेस पार्टनर भी बन चुके हैं, तो उनको भी, निष्ठा जी लवाना को भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि आज मेरे साथ वो भी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के इस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, और वो भी सीखते सीखते काम कर रहे हैं। वो भी धीरे धीरे अपने अंदर, मतलब थोड़ा सा समय कम मिलता है, लेकिन वो धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहे हैं मेरे साथ, और आने वाले समय में हम दोनों बहुत ही बड़ा लेवल का हम काम करना चाहेंगे, और हम दोनों मिलके एक ही आईडी पे काम कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद अचीवमेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ से मैं मिनिमम 4 बार मैंने यहाँ से रिट्रीट टूर अचीव किया है। उसके बाद मैंने यहाँ से मेरी खुद की वर्किंग कार अचीव करी है। 6.5 लाख रुपए की मैंने यहाँ से वर्किंग कार अचीव करी है। और दोस्तों, जब मैंने वर्किंग कार मेरी अचीव करी थी, तो मैंने खुद का एक टारगेट लिया था कि मेरी टीम में भी मैं 15 लोगों को कार दिलाऊंगा। तो दोस्तों, उसमें से मैंने 3 लोगों का मैं कार दिलवा चुका हूँ, और आने वाले समय में और भी बहुत सारे अचीवमेंट हमारी टीमों में भी होने वाले हैं। और अचीवमेंट की मैं बात करूँ तो मैं यहाँ से आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरा भी एक सपना था कि मैं कभी विदेश यात्रा करूँ ऐसा करके। तो रेनेटस वेलनेस में आने के बाद हमारे सीनियर सर मैडम ने इंडोनेशिया बाली का टूर अचीव किया था। तो उस टाइम पे मेरा भी एक ड्रीम बना था कि यार मेरे को भी विदेश यात्रा करनी है। तो मैंने सर मैडम के साथ पूरा बैठ के काउंसलिंग लिया, और उनको मैंने पूछा कि मुझे भी ये टूर अचीव करना है, इंटरनेशनल टूर अचीव करना है, मुझे पूरा प्लानिंग बताइए करना क्या है, और आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा, और मुझे विदेश यात्रा जाना है ऐसा करके, मेरे को विदेश यात्रा करनी है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पूरे परिवार में, मेरे रिश्तेदारों में और मेरे आसपास के 5 गाँव में पहला ऐसा बंदा हूँ जिसने खुद के दम पे काम करके और खुद इतनी कम एज में मैंने यहाँ से इंटरनेशनल टूर अचीव किया है दोस्तों। और थाईलैंड का टूर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रहा था, बहुत ही मज़ा आया वहाँ आपको मेरा अनुभव बहुत ही ज़बरदस्त रहा था। हम पहले दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे से हम वहाँ बैठे थे, और उसके बाद हमको वहाँ कंपनी की तरफ से कुछ गिफ्ट भी दिया गया, और हमारा वेलकम करने के लिए हमको कुछ मिठाइयाँ भी खिलाई गई। तो दोस्तों, इंटरनेशनल टूर का मेरा पूरा अनुभव मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ जब मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गया था दिल्ली, तो यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाने से पहले क्या था कि अपने माइंड सेट में क्या रहता है कि यार विदेश की, मतलब प्लेन में कौन बैठता होगा, ज़्यादा लोग नहीं बैठते होंगे, अपने माइंड में ऐसा रहता है। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा वहाँ जाके देखा तो इतनी भीड़ थी, इतने लोग प्लेन का सफ़र करते हैं दोस्तों। वहाँ जाके अपने मुझे पता चला कि यार अपन कितना पीछे चल रहे हैं लोगों से, लोग कितना आज की तारीख में कितना आगे बढ़ चुके हैं यार, कि लोगों के पास हवाई जहाज़ में भी हमको मिनिमम एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने में 2 घंटे लग चुके थे दोस्तों। और वहाँ मैंने कुछ ऐसा सीन भी देखा था दोस्तों कि वहाँ कुछ लोग पैसे कमाने के लिए विदेश भी जाते हैं, आपको पता है ये बात। तो वहाँ मैंने देखा कि यार किसी का हस्बैंड मतलब जा रहा है विदेश, और उसकी छोटी बच्ची और उनका पूरा फैमिली आंखों में आंसू लिए उनको विदाई करने के लिए एयरपोर्ट पे आ रहे थे। तो वो सीन भी मेरे को बहुत ही थोड़ा इमोशनल लगा कि यार आज की तारीख में लोग पैसे कमाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं दोस्तों। देखा जाए तो आज की तारीख में पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से भी कम नहीं है। ये भी एक सोचने वाली बात है दोस्तों। तो मेन चीज़ क्या है कि लोग, और दूसरी फीलिंग में आपको बताना चाहूँगा कि जो थाईलैंड जो हम गए थे, तो मैंने भी ये भी सोचा कि यार लोग पैसा कमाने जाते हैं विदेश, और हम रेंडर्स के माध्यम से पैसा उड़ाने गए थे विदेश में। तो वहाँ हमारा इंटरनेशनल टूर पे, थाईलैंड इंटरनेशनल टूर पे हमारा स्वागत हुआ। वहाँ हमको पूरा माला वाला पहनाई गई, और वहाँ से भी हमको पूरा ब्रेकफास्ट का पूरा किट दिया गया। और वहाँ से हमारी अलग अलग 2 बसें थी पूरी अचीवर ग्रुप के माध्यम से मिनिमम 90 लोगों के आसपास थाईलैंड टूर अचीवर गए थे। तो वहाँ पूरा हमको पूरा अनुभव रहा वहाँ। और देखा जाए तो वहाँ का जो होटल था, 5 स्टार होटल था, वो भी ज़बरदस्त था। और वहाँ जब हम 5 स्टार होटल पे हम पहुँचे थे, तो वहाँ हमारे स्वागत में हमारे ग्रेट जो CEO है डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी, वो हमारे वेलकम में वहाँ खड़े थे। तो वो सीन देख के भी मेरे को बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद उसके बाद हमने हमारा डिनर रहा था, और उसके बाद हमको घुमाने ले जाया गया था। हमने वहाँ बहुत सारा एंजॉयमेंट लिया दोस्तों। और ये जो भी एंजॉयमेंट लिया, हमारा 1 भी रुपया खर्चा, जेब से 1 भी रुपया नहीं लगा दोस्तों, सारा एंजॉयमेंट हमारा फ्री था। वहाँ हमने पानी के अंदर, हमको समुद्र के बीचों बीच हमको लेके गए, और हमको पानी के अंदर वाली एक राइड करे, वहाँ जहाँ हम पानी के समुद्र के अंदर हम चल रहे थे, ऐसा सी वॉकिंग कर रहे थे। उसके बाद हमको ऐसा एक राइड करवाया गया, जैसे पैराशूट वाला राइड करवाया गया, जहाँ हमको बैठा के हमको हवा में उड़ाया गया। तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त अनुभव था दोस्तों। और देखा जाए तो वहाँ हमने बहुत ही मतलब वहाँ थाईलैंड में ऐसा है कि हाथियों को ट्रेन किया जाता है। हम ऐसे शो में भी गए थे, वो शो का मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है,
लेकिन वहाँ के हाथियों को ट्रेन किया जाता है कि वहाँ वो हाथी भी फुटबॉल खेलते हैं ऐसा करके। तो वो शो भी हमने देखा वहाँ। फिर हमने पूरा वॉर जोन देखा जहाँ लड़ाई कैसे होती है, तोपें चलती है, बंदूकें चलती है, वहाँ पूरा वो सीन हमने ग्रुपों में वीडियो भी आपने सबने देखे होंगे, वो सीन भी हमने देखा। उसके बाद वहाँ हमने डॉल्फिन शो देखा। पूरा डॉल्फिन शो उनको ऐसा ट्रेन किया जाता है कि वो पूरा हवा में से, मतलब वो पानी में से हवा में उछलती है। वो पूरा शो देख के बहुत ही मज़ा आया दोस्तों। और ये जो अनुभव था बहुत ही ज़बरदस्त था। वहाँ जाके हमको ऐसा लगा कि यार दोस्तों, अपने जीवन में अपने को विदेश यात्रा अगर अपन ने नहीं करी है तो इस धरती पे आने का कुछ मतलब ही नहीं है। वहाँ जाके मुझे ऐसा लगा। तो मैंने मतलब वो बहुत ही शानदार अनुभव रहा था। उसके बाद हमको रामायण वाटर पार्क में वहाँ ले जाया गया। वहाँ भी हमने बहुत सारा एंजॉयमेंट लिया, बहुत ज़्यादा हमने मज़ा किया वहाँ। और अलग अलग राइड का हमने मज़ा लिया वहाँ। एक हम सारे लीडर, मतलब जो भी बड़े बड़े लीडर थे, हम उनके साथ ही थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमारे ईश्वर जी सर भी थे, कल्याण जी सर भी थे, सर सब बड़े बड़े लीडर थे। और उनके साथ जो घूमने का मुझे मौका मिला, वो भी मैं भगवान जी का भी थैंक्स करता हूँ कि यार ऐसे बड़े लीडरों के साथ अपने को घूमने का मौका मिला दोस्तों। तो ये जो पूरा अनुभव था यहाँ से, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यार यहाँ से अपन मतलब हर चीज़ है। क्योंकि जब मैं ज्वाइन हुआ था तो सर ने मेरे को एक सवाल किया था कि यार आपकी इनकम कितनी है फैक्ट्री से। मैंने बोला सर 2.5 से 3 लाख रुपए। तो उन्होंने बोला था कि आपका मतलब आप इनकम बहुत बढ़िया करते हो, लेकिन वो पैसे भी किस काम के जिस पैसे का आप एंजॉयमेंट ना ले सको। क्योंकि हमारे पास समय नहीं रहता है। आपको पता है कि जब किसी का एक बड़ा बिजनेस रहता है तो उनके पास समय नहीं रहता है। तो ऐसा सेम मेरे साथ भी था, मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं था। लेकिन मेरे को क्या था कि यार एक एंजॉयमेंट वाली लाइफ भी हर इंसान चाहता है कि यार पैसा तो हर जगह से कमाया जा सकता है, लेकिन एक एंजॉयमेंट लाइफ भी अपने जीवन में होनी चाहिए ऐसा करके। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा हमने यहाँ एंजॉयमेंट लिया। हमने गोवा टूर में भी बहुत ही ज़बरदस्त एंजॉयमेंट लिया। और गोवा टूर में मेरी टीम से टोटल 26 लोग अचीवर निकले थे। और बहुत ही ज़बरदस्त गोवा टूर का भी अनुभव रहा। और अभी जो आ रहा है वो आ रहा है इंटरनेशनल टूर 25,000 सीसी का दोस्तों। वहाँ भी मिनिमम मेरे हिसाब से तो दुबई का सब माहौल, मतलब दुबई का ही लग रहा है। फिर पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, लेकिन अगर दुबई भी ले जाएंगे तो भी बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। क्योंकि इंटरनेशनल टूर का जो अनुभव है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। और आपकी एक प्रोफाइल बनती है। सबसे मेन बात तो ये है कि आपकी एक प्रोफाइल बनती है कि आप ये लोगों को आप बता सकते हो कि मैंने यहाँ से इंटरनेशनल टूर भी अचीव किया ऐसा करके। तो इंटरनेशनल टूर के लिए भी बहुत ही आसान टारगेट दिया है कि 25,000 सीसी तो बहुत ही आसान है। क्योंकि हम जो गए थे वहाँ थाईलैंड, तो वहाँ 45,000 सीसी करके गए थे दोस्तों। और यहाँ क्या है कि मात्र 25,000 सीसी करके अपन इंटरनेशनल टूर में जा सकते हैं। तो ये अपने को अचीव करना है। और मेरी टीम से भी मैं बहुत सारे लोगों को अचीव करवाने वाला हूँ। क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है दोस्तों कि अपन अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो अपन यहाँ फेल हो जाएंगे। अपने जो सीनियर बोलते हैं आप वैसा ही काम करोगे ना तो बहुत ही बड़ा आप काम कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी अपने को ऐसा लगता है कि यार कि सर बोल रहे हैं कि वो अपने को उस टाइम पे अपने को थोड़ा बुरा लगता है कि सर अपने को जो प्लानिंग बताते हैं तो बोलते हैं यार ये कैसा प्लानिंग बता रहे हैं, इसमें तो मेरा नुकसान है, ऐसा अपने को लगता है। लेकिन अपने जो सीनियर है, जो अपने अपलाइन है, वो बहुत आगे की सोचते हैं। अपन क्या है, अपन आज की सोचते हैं कि आज मेरा क्या होगा, कल अगले हफ्ते मेरा क्या होगा। लेकिन जो आपके जो अपलाइन है वो आपके बारे में बहुत लंबा सोचते हैं कि आपको बहुत बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं। तो वो आपको जैसा बोलते हैं आपको वैसा ही काम करना है यहाँ, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और देखा जाए तो अभी चल रहा है मेंटरशिप दोस्तों। मेंटरशिप में मैं बोल रहा हूँ कि मेंटरशिप का मेरा रिजल्ट ले रखा हूँ। मेरे बिजनेस के रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने जब पहला मेंटरशिप अटेंड किया था यहाँ, तो मेरा कुछ रैंक, मतलब मेरी 1000 सीसी का रैंक था। उसके बाद मैंने जो मेंटरशिप अटेंड किया तो मेरा रैंक एग्जीक्यूटिव हुआ। मतलब रैंक बढ़ता है तो इनकम भी बढ़ती है, आप सभी को पता है, ठीक है ना। तो मेंटरशिप का बहुत ज़्यादा महत्व है। वहाँ अपने को 2 दिन 1 नाइट का पूरा प्रोग्राम रहता है। वहाँ पूरा 2 दिन 1 नाइट का प्रोग्राम रहता है। वहाँ एंजॉयमेंट भी रहता है, एंजॉयमेंट के साथ साथ एजुकेशन भी रहता है। क्योंकि दोस्तों अपने को सीखने की ज़रूर है। क्योंकि हर इंसान की ट्रेनिंग होती है, एक पुलिस वाले की ट्रेनिंग होती है, एक डॉक्टर की ट्रेनिंग होती है, और देखा जाए तो हर इंसान की ट्रेनिंग होती है। तो दोस्तों अपनी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्योंकि अपने को पता है यहाँ से अपन लाखों रुपए कमा सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो अपने को नॉलेज लेना कितना ज़रूरी है आप सोचो। और मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरा इतना बड़ा रैंक है उसका एक ही कारण है, वो है मेंटरशिप। क्योंकि ईश्वरी सर और रवीना मैम की टीम में आज भी मेरा रिकॉर्ड है कि मेरी टीम से हर बार सबसे ज़्यादा लोग बैठे। पिछले मेंटरशिप में मेरे टीम से 100 लोग बैठे थे, पूरे 100 लोग। और इस बार का जो अब के बार तो हमारे पास में मेंटरशिप है। सोचो मैंने 250 लोगों का टारगेट लिया है। इस बार का जो इंदौर में जो मेंटरशिप होगा वहाँ मेरी टीम से मैं 250 लोगों को बिठाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों पास में है। हम यहाँ से बुरहानपुर से वहाँ से 50-50 लोगों की पूरी बस भर के जाती थी। पूरा वहाँ उदयपुर कितना मिनिमम 700 किलोमीटर दूर है, शायद 700 से 800।
तो वहाँ 50 लोगों को मैं 700 किलोमीटर दूर ले जा सकता हूँ। तो आप सोच लो, ये यहाँ पास में है, हमारे इंदौर पास में ही है, 100-200 किलोमीटर के एरिया में है। तो सोचो हम मैं कितना लोगों का मैंने टारगेट लिया, 250 लोगों का मैंने टारगेट लिया है। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इस मेंटरशिप के बाद लोगों का बहुत बड़ा अचीवमेंट निकलने वाला है और बहुत बड़ा रैंक भी चेंज होने वाला है। क्योंकि अगर दोस्तों अपन यहाँ आए हैं, आप यहाँ आए और आपने ये सोचा कि मैं यहाँ से बड़ा काम करूँगा, तो दोस्तों अपने को उस लेवल का अपने को सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग, मैंने जब हमारे उदयपुर में मीटिंग हुई थी, सीनियर सर को पूछा था कि टिकट का कैसे क्या है, हमको पूरा बताइए, क्योंकि हमको डेट भी मालूम थी इंदौर की हमको डेट भी मालूम नहीं थी। लेकिन अब हमारे पास जनवरी की 4-5 तारीख को हम मेंटरशिप में हम सब आने वाले हैं। और वहाँ का जो टिकट है, मैंने कल ही पूरा आगाज़ कर दिया बुरहानपुर टीम में। कल खंडवा में हमारा बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा, वहाँ सेमिनार रहा, मिनिमम 100 लोगों से ज़्यादा गैदरिंग थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनल टूर आने के बाद मैंने खुद के दम पे, मतलब सर ने मेरे को बताया कि अब आपको खुद को सेमिनार लगाने हैं। तो मैंने खुद के दम पे ये मेरा तीसरा सेमिनार था कल खंडवा में। मैं मेरी टीम में 3 सेमिनार लगा चुका हूँ कि मेरे खुद के दम पे, क्योंकि अगर बड़ा काम करना है दोस्तों तो खुद सीखना पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए तो आप खुद जितना जल्दी आप सीखोगे उतना जल्दी आप ग्रो कर पाओगे। कब तक अपन अपलाइन का सपोर्ट लेंगे ऐसा करके। तो सर ने मेरे को बोला कि आपको सेमिनार लगाने, मैंने बोला बिल्कुल सर, आप जैसा बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। तो हमारा बहुत ही सफल सेमिनार रहा। वहाँ हमने फिर सेमिनार के बाद कुछ जॉइन पर्सनों की हमने मीटिंग ली। वहाँ मैंने पूरा ये मेंटरशिप के बारे में बताया और रिट्रीट के बारे में बताया। सबसे पहले तो अपने को रिट्रीट अचीव करना है, क्योंकि रिट्रीट की लास्ट डेट है 26 दिसंबर। तो रिट्रीट भी आपको अचीव करना है। रिट्रीट आप अचीव करोगे तो रिट्रीट का क्या महत्व है मैंने आपको अभी बता दिया है। तो मेन चीज़ क्या है, अभी मेंटरशिप है। मेंटरशिप पे आप पूरा फोकस डालिए ज़्यादा से अपने, अगर आपको यहाँ बड़ा काम करना है, अपने बिजनेस को आपको ग्रो करना है, तो आपको क्या है, मेंटरशिप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिठाना है। क्योंकि मैं यहाँ एक जने के घर पे जा के जब मेरी टीम से ज़्यादा लोग आते हैं तो ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, अपने को थोड़ा एफर्ट भी डालना पड़ता है उसमें। मैं एक जने पे घर पे गया था, घर घर जाके मैंने लोगों की टिकट बुक करी। वहाँ मैं खुद गया था, मैं और मेरे मिसेस भी गए थे। लास्ट टाइम तो हम बुरहानपुर में बहुत सारे जॉइन पर्सनों के घर भी गए थे। मैं और मेरे मिसेस हम दोनों मिल के उन लोगों का टिकट फाइनल किया था, तब जाके लोग आते हैं दोस्तों। क्योंकि इसका महत्व अपने को 1 to 1 जाके समझाना पड़ेगा। यही महत्व मैंने कल खंडवा सेमिनार के बाद समझाया लोगों को। तो कुछ लोगों ने टिकट बुक भी कर दी है एडवांस में। और अभी जो जयपुर रिट्रीट आ रहा है वो भी, जयपुर रिट्रीट तो आ ही रहा है, लेकिन जयपुर जो मेंटरशिप होने वाला है वो भी ज़बरदस्त होने वाला है। वहाँ भी ज़बरदस्त माहौल बनने वाला है। और वहाँ भी मैं बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप टिकट बुक करवाइए फटाफट, क्योंकि ये वहाँ आप जितना जल्दी करोगे उतना आपका फ़ायदा है। क्योंकि सर ने पहले से बोल के रखा है कि लेट करोगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ऐसा करके, क्योंकि पूरा मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। अगर जाना ही बड़ा काम करना है तो अपने को ये मेंटरशिप वाला ये अचीव करना ही है। मेंटरशिप का टिकट आप जल्दी से जल्दी आप बुक करिए, क्योंकि आपके वहाँ भी एक प्रोफाइल बनेगी। क्योंकि वहाँ आपकी क्या प्रोफाइल बनेगी, वहाँ आप जाओगे, फोटोस वीडियो बनाओगे। क्योंकि वहाँ मेंटरशिप का जो माहौल है ना वो ज़बरदस्त रहता है, लोगों का विजन क्लियर होता है। बहुत सारे आपकी टीम में ऐसे लोग होंगे जो काम नहीं कर रहे, मतलब आप बोल रहे हो फिर भी नहीं काम कर रहे, लोगों को आप जूम मीटिंग के लिए कॉल कर रहे हो तो भी नहीं आ रहे। तो उसका एक ही रीज़न है दोस्तों, आप उनको कितना भी बोलोगे उनके कान में आपकी बात जाएगी नहीं। लेकिन उनको आपने अगर मेंटरशिप में बिठा दिया है तो ये इस बात की गारंटी है कि वो इंसान बहुत ही बड़े लेवल का आपको काम करके देगा, क्योंकि उसका विजन क्लियर होगा। यहाँ से उनको ऐसा पता चल जाएगा कि यहाँ से अपन कितना बड़ा काम कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की तारीख में देखा जाए तो मेरी 7 करोड़ रुपए की फैक्ट्री मैं छोड़ के मैं इसमें रेंडस में फुल फ्लेक्स काम कर रहा हूँ और पूरा सबमिशन में काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहले से बहुत बड़ा मतलब पैसे वाला हूँ तो क्या मैं सुनूंगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा सर मैडम बोलते हैं मैं वैसा ही काम करता हूँ, मेरा दिमाग जरा सा भी नहीं लगाता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है। यहाँ क्या है कि ये सिस्टम ऐसा है कि शरीर अपना होना चाहिए और दिमाग अपलाइन का होना चाहिए, तभी यहाँ से अपना अचीवमेंट निकलेगा। क्योंकि कभी कभी क्या है कि कुछ लोग खुद को बहुत ही ज़्यादा ये समझते हैं कि यार अपलाइन क्या है, कि उनको ऐसा लगता है कि यार कुछ भी ऐसा वैसा बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों वो वहाँ तक पहुँचे तो कुछ उनमें कुछ काबिलियत होगी तभी वहाँ तक पहुँचे। आज हमारे सर की महीने की 6 लाख रुपए की इनकम है, तो आप सोच लो सर, आपको सोचना चाहिए कि यार वो 6 लाख रुपए इंसान जो कमाता है बाहर की दुनिया में, जो 6 लाख रुपए कमा रहा था उनका एटीट्यूड कैसा रहता है, लोग बात करना पसंद नहीं करते। और यहाँ देखा जाए तो दोस्तों, यहाँ देखा जाए तो कितना विनम्र भाव से लोग अपने से रहते हैं। जो 1 करोड़ रुपये भी कमा चुका है यहाँ से, वो भी अपने साथ कैसे, मतलब एकदम ऐसा नहीं कि वो एटीट्यूड से बात करते, एकदम विनम्र भाव से वो बात करते हैं दोस्तों। तो अपने को ये चीज़ें भी करनी है। और दोस्तों मैं कुछ लोगों को, मतलब आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि अपने को नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। वो कहते हैं ना, अगर कोई इंसान पहाड़ से गिर जाए तो उसे भी बचाया जा सकता है, अगर कोई इंसान पानी में डूब जाए उसे भी बचाया जा सकता है दोस्तों। अगर कोई इंसान
आग में जल जाए तो उसको भी बचने के चांसेस है दोस्तों। अरे किसी इंसान को भयंकर बीमारी हो जाए, एड्स स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी हो जाए, उसे भी बचाया जा सकता है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर किसी इंसान को नेगेटिव इंसान ने काट लिया तो उसका इलाज लाइलाज है। दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों जो नेगेटिव लोगों को संपर्क में ना रहिए, नेगेटिव लोगों से आप बचिए। क्योंकि देखा जाए तो नेगेटिव लोग, उनकी एक बात आपके कान में जाएगी तो आपका पूरा जो है ना, पूरा सपना जो देखा हुआ, मतलब ऐसा रहता है कि पूरा नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है दोस्तों। क्योंकि हर चीज़ का इलाज है। खाने में मिलाया हुआ जहर का इलाज है, लेकिन जो कान में मिलाया हुआ जो जहर है ना, उसका इलाज नहीं है दोस्तों। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहना है दोस्तों। और उसके बाद मैं बोलना चाहूँगा कि आज की तारीख में देखा जाए तो जो मेंटरशिप का मैंने आपको बता दिया है, रिट्रीट का मैंने बता दिया है, और अब जो अपना जो टूर चल रहा है वो 25,000 सीसी वाला टूर चल रहा है, उसको भी आपको अचीव करना है। क्योंकि अगर बड़ा काम करना है तो आपकी प्रोफाइल बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस सिस्टम में नए आए हो, आपके एरिया नया है, तो आपको मेन चीज़ क्या करनी है कि रेगुलर ब्रॉडकास्ट करनी है, रेगुलर जूम मीटिंग में आना है, और आपके एरिया में आपने जो प्रोडक्ट दिया उसका रिजल्ट का वीडियो बनाना है। बहुत सारे लोगों ने, कोई बोलता है मैंने 10 रिजल्ट ले लिए, कोई बोलता है मैंने 5 रिजल्ट लिए, कोई बोलता है मैंने 50 रिजल्ट लिए, लेकिन उस रिजल्ट का वीडियो कहाँ है दोस्तों? आप रिजल्ट का वीडियो बनाओगे तभी आपके एरिया बिल्ड होगा, तभी आपके लोगों को पता चलेगा कि यहाँ से कितना बड़ा काम कर सकते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी मेन चीज़ क्या है कि लोग अक्सर ये चीज़ें सब यहाँ आके एक चीज़ बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अपन बाहर की दुनिया में अब तक क्या कर रहे थे कि रेंडर्स में आने से पहले अब तक पैसों के पीछे भाग रहे थे। अब तक अपन पैसों के पीछे भागे, अपने को क्या मिला? अभी मैं आपको बोलूँगा कि यार आपके अकाउंट में क्या 1 करोड़ रुपये पड़ा है क्या? 1 करोड़ छोड़, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़ा है तो आपका जवाब ना आएगा। 95% लोगों का जवाब ना आएगा। क्योंकि दोस्तों अभी तक अपन रेंडर्स से पहले पैसों के पीछे ही भाग रहे थे और पैसा नहीं आया। अगर अपने को रेंडर्स में आने के बाद पता चल चुका है कि यहाँ से अपन लाखों करोड़ों रुपए भी इनकम ले सकते हैं, तो अपने को कितना सीखने की जरूरत है। स्टार्टिंग में 3-4 महीना मैंने सीखने पे ही फोकस किया, मैंने पैसे पे फोकस किया ही नहीं कि मैं यहाँ से कितना, मैं मेरी औकात से ज़्यादा सीखने की कोशिश करता हूँ। सर मैडम जैसा बोलते हैं मैं एक ही बार में करता हूँ। मेरा जवाब ये रहता है, जी सर, जी मैडम। क्योंकि वो जो भी बोलेंगे वो अपने लिए बोलेंगे दोस्तों। तो यहाँ आपको सीखने की कितनी ज़रूरत है आप सोचो। हर चीज़ आपको आनी चाहिए यहाँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार पैसा आ ही नहीं रहा है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार पैसा आएगा कैसे, बताइए। ऐसा कौन सा काम है कि यार जैसे बिना सीखे पैसे आ जाएंगे? ऐसा आपको क्या है कि पूरा सीखना पड़ेगा। यहाँ सीख के आपको आपकी टीम वालों को सिखाना भी पड़ेगा, फिर जाके आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। आप सीखते, पर यहाँ सबसे बढ़िया बात यह है कि अपन सीखते सीखते भी यहाँ पैसे कमा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ क्या है कि अपन स्टार्टिंग समय में अपन सीखते सीखते भी यहाँ से अपन पैसे कमा सकते हैं। स्टार्टिंग समय में आपको आपकी आईडी 16% पे ले जानी है, क्योंकि मेन इनकम आपकी आईडी जब 16% पे होगी तभी यहाँ इनकम आना स्टार्ट, बढ़िया तरीके से आपको इनकम दिखेगी कि यार पैसे आते हैं ऐसा करके। और देखा जाए तो आज की तारीख में मैं आपको बोलना चाहूँगा, मेरी टीम का अचीवमेंट में बताना चाहूँगा कि हमारी टीम में बहुत अच्छे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। जो देखा जाए तो सूरत से मानक जी सुथार जी वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश में हमारे बुरहानपुर के 2 राम लखन है, जितेंद्र जी, जगदीश जी, वो भी ज़बरदस्त तरीके से काम करे। बहुत ही बड़ा माहौल कर दिया है उन्होंने। और उनके आसपास के 2-3 जिलों में उनका काम चल रहा है। खंडवा जिले में काम चल रहा है, खरगोन जिले में उनका काम चल रहा है। मतलब देखा जाए तो एमपी में जितेंद्र जी और जगदीश जी चलेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे ग्रेट पार्टनर है जो स्टार्टिंग समय से मेरे साथ है, रविंद्र भुरिया जी, वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। और राजगढ़ की टीम में प्रभु जी पवार है, वो भी ज़बरदस्त तरीके से इसमें काम कर रहे हैं दोस्तों। और हमारे पेटलाबाद से प्रिंसिपल साहब है, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं दोस्तों। अभी बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला है पेटलाबाद में, बहुत ही हमारे मेंटर अपलाइन नरेंद्र जी सर आने वाले, तो वहाँ भी आपको पूरा जोरों शोरों से वहाँ तैयारी चल रही है। मिनिमम हमारा वहाँ भी 200 लोगों का टारगेट है उस प्रोग्राम में। तो हम पूरा जोरों शोरों से हम काम करें, क्योंकि जब बड़ी अपलाइन आती है तो अपने को जिम्मेदारी लेके काम करना रहता है। पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाना है। जब सेमिनार अपने एरिया में, अगर आपको कम समय में बड़ा काम करना है, जब आपके एरिया में सेमिनार होते हैं तो उस सेमिनार में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिठाइए। अगर आप सेमिनार में 10 लोगों को बिठाओगे तो आपके 7 लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर लोग माहौल देख के आते हैं। लोग माहौल देख के आते, अपने को क्या, लोगों को माहौल दिखाना है और एक दूसरे का सपोर्ट करके इसमें काम करना है दोस्तों। क्योंकि एक दूसरे का आप सपोर्ट नहीं करोगे तो आप यहाँ से बड़ा काम नहीं कर सकते हो। तो एक कहानी सुनाना चाहूँगा कि एक बार की बात है, एक गाँव का सेठ था, उसकी मतलब बहुत अमीर सेठ था, उसकी सेठानी थी। तो उसकी सेठानी
जो सेठानी थी उसके साड़ी को एक चूहे ने काट लिया ऐसा। तो सेठानी को बड़ा गुस्सा है उस चूहे पे कि यार इस चूहे को मैं मार के रहूँगी। उसको सेठ को बोला कि उसको सेठ को ऐसा बोला कि यार एक मेरे को इस चूहे को मारना है, इसके कुछ व्यवस्था करो। तो सेठ एक बढ़िया सा बड़ा पिंजरा लेके आया और उसने घर में रख दिया पिंजरा। तो ये बात चूहे को पता चली। अब चूहे को पता चली तो चूहा हेल्प मांगने गया। चूहा घर के बाहर जस्ट एक कबूतर था, तो वो कबूतर के पास हेल्प मारने गया कि भाई साहब घर में पिंजरा आ चुका है, थोड़ा सतर्क हो जाइए, थोड़ा हेल्प कर दीजिए। तो कबूतर बोला मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं तो बाहर रहता हूँ, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसा। तो चूहा बोले चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर वो थोड़ा आगे गया, आगे एक वहाँ मुर्गा था, उसके घर के अंदर बाहर की तरफ एक मुर्गा भी था। तो उसने बोला कि भाई साहब घर में पिंजरा आ चुका है, सतर्क हो जाइए, कुछ गड़बड़ी होने वाली है और हेल्प करिए ऐसा करके। तो मुर्गे बोला यार मेरे को क्या है, मैं तो घर के बाहर रहता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है, मेरे को तो कुछ परेशानी नहीं है, पिंजरा अंदर है, मैं बाहर रहता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। वो फिर थोड़ा और आगे गया और आगे एक बकरे के पास गया। वो मालिक का पाला हुआ एक बकरा था, तो बकरे के पास गया। तो बकरा वो बोले भाई साहब हेल्प कर दो, घर में पिंजरा आ चुका है और कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो बोले यार मेरे को उससे क्या लेना था, मैं तो पूरा बाहर रहता हूँ, पिंजरा घर के अंदर है, मैं बाहर रहता हूँ। तो एक बार नाइट में क्या हुआ कि उस पिंजरे के अंदर कुछ आया हुआ था ऐसा, और मतलब थोड़ा सा आवाज़ आया कि उस पिंजरे के अंदर से कुछ आवाज़ आया। तो सेठानी का नींद खुला और नींद खुलते ही वो इतना मतलब उसको लगा कि अंदर चूहा ही होगा ऐसा करके। तो वो पूरा गुस्से में पूरा गई उस चूहे के मतलब वो पिंजरे के पास गए और उसने हाथ डाला तो उसके हाथ पे कुछ चुभा। तो वहाँ दोस्तों उस पिंजरे में चूहा नहीं था, चूहे की जगह सांप था। तो दोस्तों वो सांप था, तो उसको सांप काट लिया। तो सबको मतलब घर वाले सब उठ गए, उनको पता चल गया कि यार सेठानी को तो सांप ने काट लिया ऐसा करके। तो दोस्तों वो उनकी मिसेज मतलब सेठानी को अस्पताल लेके गए। तो डॉक्टर ने बोला यार इनका तो इलाज नहीं हो सकता है, क्योंकि अब पूरे शरीर में जहर फैल चुका है सांप का, तो इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। तो फिर वो सेठ ने बोला कि आप कुछ भी करो, लेकिन मेरे को कुछ ऐसी तरकीब बताओ कि कुछ ऐसी तरकीब बताओ कि ये ठीक हो जाए ऐसा करके, इनका शरीर में जो जहर है वो उतर सके। तो उन्होंने बोला, डॉक्टर ने बोला कि मैंने ऐसा सुना है कि कबूतर का सूप पिलाने से शरीर के अंदर का सांप का काटा हुआ जहर उतर जाता है। तो सेठ ने सोचा हाँ यार कबूतर तो घर में है। तो दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि उस कबूतर को उसका पूरा सूप बना के उस सेठानी को पिलाया गया। तो देखा जाए तो उस सूप पी के सेठानी का पूरा जहर शरीर मतलब सेठानी ठीक हो गई ऐसा करके। तो उसके आसपास के दोस्त आए थे उनकी खबर लेने और सब मतलब बधाई देने आए थे कि यार सांप ने काट लिया, फिर भी वो ठीक हो गए, वो आपके मैडम ठीक हो गए ऐसा करके। तो दोस्त लोग आए थे। तो दोस्त लोग आने के बाद सेठ ने बोला कि आप आइए, आज मेरी तरफ से आपको मैं पार्टी दूंगा, क्योंकि मेरी मिसेस का जीवन बचा हो। तो उन दोस्तों को उस सेठ ने क्या किया, वो मुर्गा है उसको काट के खिलाया। ठीक है दोस्तों, उस मुर्गे को काट के खिलाया। और तो थोड़े दिन बाद क्या है कि पूरे गांव वालों को पता चला कि यार सेठानी के साथ ऐसा हुआ था और उनको सांप काटा था और वो बाद में ठीक हो गए ऐसा करते। तो पूरे गांव वाले उस सेठ और सेठानी को बधाई देने हैं कि आपको बधाई हो, क्योंकि आपने सांप का काटा हुआ भी आप बच गए ऐसा करके। तो दोस्तों सेठ बहुत खुश हुआ कि यार लोग अपनी इतनी इज्जत करते, तो लोग उनके लिए पूरे गांव वालों के लिए सेठ ने पूरा बकरा कटवाया और सबको खिलाया। और यही सब चीज़ देख रहा था वहाँ का चूहा। वो चूहा बैठ के देख रहा था कि यार कहीं इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी ऐसा। तो दोस्तों मैं बोलना ये इस कहानी का मतलब क्या है कि आप एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करोगे तो आने वाले समय में आप रेनेटस विलेज में कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते हो। अगर उस चूहे की बात उन 3 लोगों ने सुन ली होती और उसकी हेल्प कर दी होती तो आज वो तीनों जिंदा रहते ऐसा। तो ये चीज़ें अपने को इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपने को एक दूसरे को अपने को सपोर्ट करके इसमें काम करना है दोस्तों। तो और दूसरा मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें क्या रहता है कि अपलाइन को पूछो कैसे और डाउनलाइन को बोलो ऐसे और बीच में कमाओ पैसे। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मेरा काम नहीं चलता है, अधिकतर लोग बोलते हैं कि मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे लोग काम नहीं कर रहे, मेरे खाते में पैसे नहीं आ रहे। मेरा उनसे एक ही सवाल है, क्या आप रेगुलर ब्रॉडकास्ट करते हो? क्या आप रेगुलर जूम मीटिंग में आते हो? क्या आप रेगुलर सेमिनार ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते हो? क्या आपने रेगुलर आप मेंटरशिप में आते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मेंटरशिप का पैसा बचाने के चक्कर में आप खुद का नुकसान करवा रहे हो? ये सारी चीज़ आप करोगे
तभी आपका यहाँ से बड़ा काम हो सकता है दोस्तों, क्योंकि बिना सीखे कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। हर इंसान को सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हर इंसान परफेक्ट बन जाता है, लेकिन एक दिन सीखते सीखते एक दिन तो जरूर वो परफेक्ट बनेगा दोस्तों। तो क्योंकि ये सिस्टम ही बहुत बढ़िया है, यहाँ हेल्पिंग नेचर आपको रखना है, रिलेशनशिप बहुत अच्छे रखने हैं लोगों से आपको एक रिश्ता बनाना है, अपनी टीम वालों से एक रिश्ता होना चाहिए कि यार कि मतलब लोगों को अपना बना के रखना है, और जो रिश्ता होना चाहिए वो दिल से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई चलो आज इनसे काम हो गया तो बाद में इनसे वो कुछ काम नहीं करते उनसे रिश्ता बिगाड़ते, ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। हर इंसान से अपने को रिश्ता रखना है। और मैं बोलना चाहूँगा कि अपने सीनियर के साथ तो सबसे ज़्यादा अपने रिलेशन होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो सीनियर है वो आपके बहुत बड़े लेवल का मतलब आपके लिए बहुत बड़े लेवल का सोच रखे है, लेकिन आपको क्या है कि थोड़ा सीनियर को भी फ्री करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं ज्वाइन हुआ तो मुझे पता चल गया था कि मेरे को यहाँ से बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ, तो मैंने थोड़ा सा सिस्टम से काम किया। मैंने क्या कि अपलाइन का थोड़ा कम सपोर्ट लिया स्टार्टिंग समय से। मैं आपको बोल सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा कम सपोर्ट मैं लेता हूँ, आज भी सर मैडम का कम सपोर्ट लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा रहता है कि सही टाइम पे अपलाइन का अपने को उपयोग करना है, यूज़ नहीं करना है, उपयोग करना है। क्योंकि अब जैसे मान लो 50-100 लोगों के सेमिनार में खुद लगा सकता हूँ, जब मेरे अपलाइन आएंगे तो मेरी ही टीम में 200 लोगों के प्रोग्राम हो गए, तो सोचो बिजनेस का ग्रो कैसे करेगा। तो जितना जल्दी आप सीखोगे दोस्तों उतना जल्दी आप यहाँ आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप एक टारगेट लीजिए कि यार मेरे को हर हफ्ते का मेरे को इतना सीसी, हर हफ्ते मेरे को यहाँ से 5,000 रुपये की इनकम करनी है। ठीक है, आपके अपलाइन को आप पूछे कि मेरे को हर हफ्ते मेरे को यहाँ से 5,000 रुपये की इनकम करनी है अपना काम करते करते, जो पार्ट टाइम है उनको मैं बोल रहा हूँ। तो बताइए, पूरा प्लानिंग बताइए कि मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ आप खाली हर हफ्ते 500 सीसी का भी रैंक आप अचीव करते हो तो भी आप यहाँ से महीने के 30,000 के आसपास की इनकम यहाँ से ले सकते हो। और हर हफ्ते आप 500 सीसी मेंटेन करते हो तो आपका रिट्रीट टूर अचीव हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका रिट्रीट टूर कैसे अचीव हो गया। और दोस्तों और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ क्या रहता है कि जो सिस्टम है ना एकदम आसान है, लेकिन लोग क्या है कि लोग आसान काम करना पसंद नहीं करते हैं। अगर लोगों को ऐसा बोला जाए कि लोगों को जूम मीटिंग में बिठाइए, आप लोगों को कॉलिंग करें, लोग कॉल करते नहीं है, क्योंकि लोगों को क्या आसान काम करने की आदत ही नहीं है। बस भागे जाते हैं फील्ड में, यहाँ दौड़ेंगे कभी वहाँ दौड़ेंगे। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ मेहनत से पैसा नहीं आता, यहाँ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। अरे सिर्फ मेहनत से ही पैसा आता तो आज मजदूर बहुत बड़ा अमीर होता, बहुत बड़ा करोड़पति होता, एक बात है। तो यहाँ क्या है, पूरा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने को ट्रेनिंग मीटिंग में जोर तो अपने को कुछ चीज़ों में ही लगाना है, सब चीज़ों में जोर नहीं लगाना है। सबसे तो अपने को सेमिनार में बहुत ज़्यादा जोर लगाना है, रात दिन एक करना है, उसमें पूरे टीम वालों के साथ लग के अपने को पूरा सेमिनार के पास बांटने हैं। उसके बाद अपने को सेमिनार के बाद अपने को मेंटरशिप में पूरा जोर लगाना है। अपनी टीम के एक एक बंदे के पास आप जो काम कर रहा हो उसके पास भी जाओ, जो काम नहीं कर रहा है उसके पास भी जाओ। हर इंसान को मेंटरशिप में लाने का पूरा ट्राई करो। अगर एक बार वो मेंटरशिप में आ गया तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा काम करके देगा आपको वो। क्योंकि ये जो सारी एक्टिविटी हो रही है, कुछ लोगों को क्या ये जो एक्टिविटी हो रही है ना वो लोगों को पसंद नहीं आती है। तो दोस्तों ये अपन एक बिजनेस में है, अपन छोटी से छोटी भी चीज़ करेंगे ना तो उसका इफेक्ट पड़ेगा अपने बिजनेस पे। आप एक छोटा सा वीडियो बनाते हो और वीडियो आप ग्रुप में डालते हो तो वो आप एक चीज़ नोटिस करना, जब आप खुद वीडियो बनाओगे किसी के लिए जूम मीटिंग के लिए, ठीक है, और सभी का मैं थैंक्स भी करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाया। तो उन लोगों ने मतलब जो आपने किसी के लिए वीडियो बनाया कि ये सीनियर सर कल हमारे जूम मीटिंग में आने वाले हैं, तो उस टाइम पे आप नोटिस करना आपके लोग कितने बैठते हैं जूम मीटिंग में। ठीक है, किसी के लिए आप वीडियो बनाओगे उसके बाद, और आप किसी के लिए वीडियो बनाना आप बंद कर दो, फिर आप नोटिस करो कि आपके कितने लोग जूम मीटिंग में बैठ रहे हैं। तो दोस्तों रेशियो कम आएगा। आप वीडियो बनाओगे तो लोग ज़्यादा बैठेंगे, और लोगों को ऐसा लगता है यार मैं इनके लिए क्यों वीडियो बनाऊँ। दोस्तों किसी अपलाइन के लिए वीडियो नहीं बनाना है, ये वीडियो अपन बना रहे हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि लोग अपने को देख के आएंगे। इस सिस्टम में भी अपने को देख के आए हैं, तो इस जूम मीटिंग में भी अपने को देख के ही आएंगे दोस्तों। तो यही चीज़ अपने को करना है, क्योंकि यहाँ काम बहुत आसान है लेकिन इस काम को अपन खुद ही मुश्किल बना देते हैं, खुद ही अपन हद से ज़्यादा प्रेशर लेके अपन काम करते हैं इसमें। और मैं बोलना चाहूँगा कि मेरी टीम में बहुत सारी नारी शक्ति है, वो भी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। सूरत में भी देखा जाए तो नारी शक्ति में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। रेखा जी वाघेला वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। हर हफ्ते में देख रहा हूँ उनका, हर हफ्ते उनकी टीम से 500 सीसी 1000 सीसी वो हर हफ्ते उनके अचीवर निकल रहे हैं। उसके बाद है मंजू जी राजपूत, वो भी बहुत अभी उन्होंने कुछ मतलब पहले कुछ कंपनियों में काम कर चुके हैं, लेकिन अभी वो यहाँ नए हैं और अभी सीखने पे पूरा फोकस कर रहे हैं, और वो भी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ। और उनकी टीम में, मंजू जी की टीम में एक बहुत ही ज़बरदस्त नारी शक्ति है जिनका नाम है नीरमा जी, वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें काम कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे
संध्या जी सुथार है, वो भी बहुत सूरत में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। और देखा जाए तो हमारे बुरहानपुर टीम में भी बहुत सारी नारी शक्ति काम कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार नारी शक्ति भी यहाँ आके काम कर रही है, क्योंकि क्या है कि लोग अक्सर, आपको सभी को पता है कि लोग क्या है कि नारी शक्ति को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन यहाँ से आप इनकम करके यहाँ से आप खुद को एक प्रूफ कर सकते हो। जैसे रवीना मैम ने खुद को प्रूफ करके दिखा दिया है कि यहाँ से अपन एक मान सम्मान अपने को मिलता है, एक बड़ी इनकम पे अपन पहुँचेंगे, सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, घर मतलब आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो कोई अपने को बोलने वाला नहीं है। तो मैं नारी शक्ति को यही बोलना चाहूँगा कि आप पूरा फुल फ्लेक्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप, मतलब नारी शक्ति को भी और सिस्टम में आप लाइए, और आपकी टीम में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा नारी शक्ति को आप ज्वाइन करवाइए। तो दोस्तों यही चीज़ थी, और मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरी टीम वालों को भी यही बोलना चाहूँगा कि आने वाले समय में टीम रॉयल चैंपियन और टीम यशपाल लबाना ईश्वर सर जी की और रवीना मैम की टीम में नंबर 1 पर जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा पूरा टारगेट है। क्योंकि अगर शंकर जी सर और नरेंद्र जी सर की टीम में ईश्वर सर, रवीना मैम नंबर 1 पे चल रहे हैं, तो उनकी टीम में हमारा भी टारगेट है कि हम रॉयल चैंपियन वाले और टीम यशपाल लबाना नंबर 1 पे जाएंगी, क्योंकि हमने ये ठान लिया है। और दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा कि आखिर में 2-5 मिनट का कुछ मैं आपको 5 मिनट बचा है मेरे पास, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि दोस्तों विचार बनाए जिंदगी, ठीक है ना। विचार अपने को बहुत बड़े रखने हैं, क्योंकि यहाँ विचार से ही अपन जैसा सोचते हैं वैसा अपन हो जाते हैं। तो अपने को सोच, थोड़ा पॉजिटिव सोच के साथ अपने को यहाँ काम करना है। कभी कभी अपन क्या अपने मुँह से अपन क्या बोलते थे, किसके सामने आप बात कर रहे हैं, वो भी अपने को पता होना चाहिए। अपने मुँह से कुछ भी चीज़ें निकल जाती है और बाद में अपने को पछतावा होता है कि यार मैं थोड़ा, मतलब मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था। तो इसीलिए अपने को क्या है कि पूरा सा सिस्टम, मतलब थोड़ा सोच समझ के किसी के भी साथ भी अपने को बात करनी है, क्योंकि अपनी छोटी छोटी चीज़ों का असर पड़ता है, अपने बिजनेस पे भी असर पड़ सकता है, क्या पता आपका कोई नुकसान भी हो सकता है। तो ये चीज़ें करनी है। और लास्ट में मैं एक ही बात मेरी टीम वालों को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि मैं दूसरा बोलना चाहूँगा कि यूँ तो गिर के संभल सकता हूँ मैं, लेकिन आपका साथ मिल जाए तो दुनिया बदल सकता हूँ मैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, रॉकिंग रेनेटर्स, रॉकिंग अचीवर ग्रुप। थैंक यू सो मच। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत ही शानदार सुपर हिट सेशन रहा सर आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कीमती समय निकाल करके इतना शानदार इंपॉर्टेंट नॉलेज आपने दिया। आपने विदेश के बारे में बात करी और बहुत ही शानदार आपने विदेश की फीलिंग शेयर करी। आपने बताया कि बहुत सारे लोग पैसा कमाने के